तब शहबाज शरीफ ध्यान नहीं दे रहे थे, क्योंकि आप लोगों का तो घूम फिर के ध्यान आता है इंडिया पे। अपनी समस्या इंडिया, लेकिन अपनी समस्या क्या है उसको आप एड्रेस करेंगे नहीं, इसलिए ये चीजें हो रही हैं। अब समझ में आ रहा है इसकी जो जड़ है। देखिए, पाकिस्तान में जो इस मुख्तलिफ जो खासकर जो टीटीपी है या जो तालिबान की जो तंजीमें हैं, इनको जिस अरसे में जिन लोगों ने सपोर्ट किया, तो आज ना सिर्फ उनकी मजम्मत की जाती है, बल्कि शिद्दत पसंद जितने भी ग्रुप हैं उनकी पाकिस्तान के अंदर, सिविल सोसाइटी के अंदर, मीडिया के अंदर, हर जगह पे बड़ी भरपूर मुखालफत की जाती है। और हुकूमत ने भी हमने देखा है कि बड़ी सख्त पॉलिसी अपनाई है यहाँ से पाकिस्तान से अफगानियों को निकालने के हवाले से। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तान के अंदर जो इंतहा पसंदी है, जो फाशिज्म है, वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और आज जो टीटीपी को जिस तरह से आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं अफगानिस्तान के अंदर, तो कल भारत के अंदर जहाँ पे 30 करोड़ से ज्यादा मुसलमान आबाद हैं, तो वो उनके अंदर जब घुसेंगे, पेनिट्रेट करेंगे, तो आपकी भारत के मुसलमान जो हैं वो देश परस्त हैं, हिंदुस्तान परस्त हैं भारत के मुसलमान। उनकी चिंता आप मत कीजिए, वहां बैठ के अपने देश की चिंता कर लीजिए। अगर अपने पड़ोसी मुल्क को डिस्टर्ब करेंगे, बलूचिस्तान के अंदर पड़ोसी मुल्क, आतंक को पालने वाले, खाद पानी देने वाले, आप अपने लोगों को भूखा मारकर अभी भी आज की रिपोर्ट है कि रमजान में लोग भूखे सो रहे हैं वहां पर। अभी तो ये हो गया अटैक, नहीं तो मैं वही रिपोर्ट दिखाने वाला था कि 3000 रुपए का सिलेंडर वहां पर मिल रहा है। अभी वही रिपोर्ट दिखाने वाला था मैं। वो तो ये अटैक हुआ, इसलिए इस पर मैं चर्चा कर रहा हूं, नहीं तो मेरी रिपोर्ट यही थी कि रमजान में कैसे खाने के लाले पड़े हुए हैं। तो वहां खाने के लिए है नहीं, लेकिन पाकिस्तान में आतंक को देने के लिए सब कुछ है। और उसके बाद फिर सवाल उठ जाता है इंडिया के ऊपर। जनरल माथुर, अपनी समस्या को एड्रेस नहीं करना, बस उंगली उठा देना। और शायद यही वजह है कि आतंक आज इस कदर है कि पूरी की पूरी ट्रेन अगवा कर ली गई। बाप रे बाप, और कहते हमको पता ही नहीं चला। गजब हाल है भाई। बिल्कुल रोहित, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, सबसे पहले तो मैं इनका पाकिस्तानी पत्रकार महोदय का जवाब देना चाहता हूं कि पाकिस्तान की समस्या यही रही है कि उन्होंने अपना सारा जो समय है वो इंडिया सेंट्रिक एक्टिविटीज में व्यतीत किया है। ये बात मैंने नहीं कही, पाकिस्तान को भारत के किसी आदमी ने नहीं कही। ये बात हिलेरी क्लिंटन ने पाकिस्तान के लिए कही थी कि जो आदमी अपने बाड़े में सांप पालता है तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो सांप उसको नहीं डसेगा। ये किसी और ने नहीं कही थी, और ये उस समय कही गई है जब पाकिस्तान अमेरिका के लैप में बैठा हुआ था। तो ये बात इनको यही वजह है कि बलूचिस्तान में जो हो रहा है, जो खैबर पख्तूनख्वा में हो रहा है, जो POJK में हो रहा है, वो इसी वजह से हो रहा है कि उन्होंने कभी भी अपनी आंतरिक समस्याओं के ऊपर ध्यान नहीं दिया। उनको जिस प्रकार से हैंडल करना चाहिए था उसको हैंडल नहीं किया, और पूरा कंसंट्रेशन पूरा हिंदुस्तान के ऊपर लगा के रखा। उसी वजह से अब आप देखें रोहित, मैं आपको 3-4 बातें बताता हूं इस ट्रेन हाईजैक की। ये पाकिस्तान आर्मी का इंटेलिजेंस का एब्सोल्यूट फेलियर है, और ये एब्सोल्यूट फेलियर तब है, अगर आप रिकलेक्ट करें रोहित, कुछ दिन पहले, यस्टरडे आई थिंक, अमेरिका ने एक एडवाइजरी इशू करी थी कि आप पाकिस्तान के इन इलाकों में जाने में ना जाएं। अब जब आपका माइंडसेट ही है कि जो भी कुछ होएगा, जो भी इनपुट आएगा, हम मानेंगे नहीं और हम यही समझते रहेंगे कि वो कोई और कर रहा है। अगर इस बात को ध्यान दे करके कोई कार्रवाई की गई होती इंटेलिजेंस की यूनिट्स के द्वारा, तो शायद ये हादसा नहीं होता। दूसरी बात, पाकिस्तान आर्मी का जो प्रोफेशनलिज्म है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कमजोर है। अब आप देखें कि किसी ट्रेन में जहां पर कि 150 से ज्यादा सैनिक हैं, उसमें सैनिक अधिकारी हैं, उसमें ISI के ऑफिसर्स हैं, उसमें पुलिस है, उस ट्रेन को 8 लोग आकर के हाईजैक कर लेते हैं। इससे ज्यादा मेरे हिसाब से नॉन प्रोफेशनलिज्म किसी और आर्मी का नहीं हो सकता। तीसरी बात, जो BLA का इंटेलिजेंस नेटवर्क है, उन्होंने किस प्रकार से पूरी इंटेलिजेंस को हासिल करके किस प्रकार से इलाका चुन किया। आप ये देखिए, ये इलाका जो है वहां कुछ डिस्टेंस के दरमियान 17 टनल्स हैं। उन 17 में से 8वें नंबर की टनल को इन्होंने चूज किया है ताकि जो रिएक्शन आए वो उतनी आसानी से वहां पर इफेक्टिव ना हो सके। पाकिस्तान की आर्मी ने वहां पर हेलीकॉप्टर भेजने का प्रयास किया, उनको खदेड़ दिया गया। अब वो वहां पर एयर स्ट्राइक करने की सोच रहे हैं। अब आप देखिए कि जिस देश में ऐसी नौबत आ जाए कि जिस इलाके को वो अपना कहते हैं, अपने देश का हिस्सा, वहां अपनी एयरफोर्स आकर के अटैक करना पड़ जाए, तो मुझे लगता है इससे ज्यादा खराब परिस्थिति
हो नहीं सकती रोहित, ये इन लोगों को समझने की आवश्यकता है। जब तक इस बात को ये मानेंगे नहीं कि समस्या आंतरिक है और उसको किस प्रकार से हैंडल करना है। अब चौथी बात, जो अब आप देखें किस प्रकार के रोहित लोगों को इन्होंने रोक के रखा हुआ है, आर्मी को, क्योंकि बलोचिस्तान की आर्मी के साथ प्रॉब्लम है, पंजाबियों को क्योंकि बलोचिस्तान की पंजाबियों के साथ प्रॉब्लम है। उसकी वजह बताता हूं कि पंजाबियों ने पिछले 70-80 साल जब से ये पाकिस्तान सर माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगा, माफी के साथ रोकना चाहूंगा। एक और खबर इसी पूरे इंसिडेंट से जुड़ी हुई आ रही है। पाकिस्तान के ट्रेन हाईजैक से जुड़ी एक और ब्रेकिंग न्यूज ये है कि बीएलए ने 11 पाकिस्तानी सैनिकों को अब तक मार डाला है। पहले जब शुरू में ये इस इंसिडेंट को रिपोर्ट किया गया था तो इसमें 6 पाकिस्तानी सैनिकों को मारे जाने की खबर थी, लेकिन इस वक्त खबर है कि बीएलए ने 11 पाकिस्तानी सैनिकों को अब तक मार डाला है। इस इंसिडेंट में ट्रेन को हाईजैक किया गया है और अब 11 पाकिस्तानी सैनिक मार डाले गए हैं। मैं नाजिया जी आपके पास आ रहा हूं। मुझे तो बड़ी हैरानी हुई ये काशिफ मीर को सुन के कि इतना बड़ा इंसिडेंट अपने देश में हो जाता है। मतलब एक शब्द उनका ये नहीं था कि मैं उनके फेवर में कुछ कहूं या ऐसा कुछ हुआ है उस बारे में कहूं, अपने लोगों की चिंता करूं ना। मजाल है कि कोई शब्द बोल दें इंडिया ने किया। बाप रे, माइंडसेट देख रहे हैं आप। नमस्कार, मेरे को पैनलिस्ट को भी हर हर महादेव। ये इनकी लक्षण है, बहुत रॉ लैंग्वेज में, ये इनकी आदत है। देखिए, इतिहास के पन्ने और अल कुरान के पन्नों को